बोलिए सदगुरुदेव की साहब। सर्वशास्त्र को या में एका, बिना सत्संग न उपजे विवेका। मैंने एक बात कई बार बोली है, अगर उत्तरकांड का मंथन करेंगे तो कबीर साहब निकल आएंगे। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। अभी गोस्वामी जी बताए किस तरह उसको अलंकृत कर रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सभी सद्गुणों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के मिल ही नहीं सकती। भक्ति की मां ही सत्संग है। सर्वशास्त्र को या में एका, एक मत है, बिना सत्संग न उपजे विवेका। बिना सत्संग विवेक न होई, विवेक उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। बिन विवेक नहीं उज्जवल करनी। जब भी विवेक हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा। मोक्ष का द्वारपाल है चार, शम दम विवेक ज्ञान आदि। जब विवेक आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा सामने। जैसे काम आता है, अपना काम करता है। क्रोध आता है, विध्वंस मचा देता है, इंसान उस समय बिल्कुल अटपटा हो जाता है। इस तरह जब विवेक आता है, पूरी राय देगा, उचित अनुचित क्या है विवेक बताए। ये सब चीज इसमें है। बिन विवेक नहीं उज्जवल करनी, जाते मुक्त पंथ भगधरनी। सत्संग की महिमा भारी, लिखते शेष शारदा हारी। वेद किते पार नहीं पावे, संतन को नित नित गुण गावे। वेद किताब भी पार नहीं पा रहे हैं, नित्य संतों के गुण गाते हैं। विधि हरिहर नित्य जाको ध्यावे। विधि ब्रह्मा हरिहर विष्णु और शिव, जिनका ध्यान करते हैं संतों के में। संत का भेद सोई नहीं पावे। देखा, मैंने कहा ये संत शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। संत पहले योगी थे, योगेश्वर थे, तपस्वी थे, मुनि थे, मनन करने वाले थे, तांत्रिक थे, सिद्ध थे। संत शब्द साहिब के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो सतलोक में रहने वाले, सतलोक का संदेश देने वाले, उसकी प्राप्ति करने वाले संत। सत्संग सब सुख की खाने, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, हृदय कपट की गांठ न जासी। सर्व लाभ ताहि ते जानी। जो तप कीजिए वर्ष हजारन, 1000 साल तप करने से क्षण सत्संग कष्ट निर्वाणी। सात स्वर्ग अपि वर्ग, 7 स्वर्ग से ऊपर भी जो है। तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, उसके एक अंग में रखना। ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। मैं ये प्रसंग पहले उठाया हूं। एक चोर था, बड़ा शातिर चोर था। हमारे देश की एक वृत्ति है, लक्कड़ पत्थर फोड़ का बेटा पत्थर फोड़ होगा। मैक्सिमम ऐसा है, क्योंकि छोटेपन से ही देखता रहता है मम्मी पापा कैसे पत्थर फोड़ते, वो यही सीखता है।
लकड़हारे का बेटा लकड़हारा होता है, जमींदार का बेटा जमींदार होता है। इस तरह चोर का बेटा भी शातिर था। बाप को चोरी करने में सहयोग देता था। उसके पिता ने एक बात बोली, बोला सुनो बेटे, हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है सत्संग, कभी सत्संग में मत जाना। बेटे ने उस बात को गांठ बांध दी। एक बार चोरी करते कहीं देखा गया उसे, वो भाग दौड़ करके इधर छिपकर एक जगह पहुंचा जहां सत्संग चल रहा था। जब वहां बैठा तो एक बात उसने सुन ली, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती और प्रेत आत्माओं की भी परछाई नहीं होती। इतने में उसे ध्यान आया, कानों में उंगली डाल दी कि पिताजी ने बोला था सत्संग नहीं सुनना, लेकिन इतना सुन लिया था। बच के निकला। एक दिन राजा के घर भी चोरी की, पकड़ा गया, चिन्हित हो गया, लेकिन वो कबूल है नहीं। चोरों का नियम है, वो जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं स्वीकार किया दंड मिलेगा, कष्ट सह लो, मारपीट सह लेते हैं। फार्मूले उनके पास कई। एक चोर ने मुझे बोला, जब हमें रिमांड पर मारते हम अपना ही पेशाब पी लेते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों करते हो? बोला उसके बाद चोट का असर उतना नहीं होता। अच्छा, तो चोरों की भी बड़ी टेक्निकें होती है। उसने कबूला नहीं। राजा भी परेशान हो गया कि इस चोर यही है, ये कबूल नहीं रहा है। एक राजा की जासूस थी, दूतनी। उसने बोला आप चिंता नहीं करो, इसको मैं कबूल पाऊंगी। राजा ने कहा कैसे कबूल पाओगी? बोला जितने भी इस तरह के लोग होते हैं, कोई इष्ट बनाते हैं देवी देवता को, इसलिए मैं नकली देवी बनकर जिस जेल में बंद है वहां पहुंचूंगी, रात को ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देना, प्रहरी को बोलना, वो मुझे देवी समझेगा, मैं उससे भेद ले लूंगी। ऐसा ही किया। रात्रि में वो देवी का रूप धारण करके कारागृह में पहुंची, जेल में। द्वारपाल ने ऑटोमेटिक उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया, सोया हुआ था। आवाज लगाई, लड़का उठा, उसने देखा ओह देवी जी है, सच माना, प्रणाम किया। बोला बेटे मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूं। उसने उसको सच में देवी माना। बोला तुम तो जानते हो तुमने चोरी की है ना, पर मैं तो भी तुम्हें छुड़ाने मुक्त करने आया हूं, ले जाऊंगी अपने साथ। उसने कहा हे माता तुम तो जानती हो कि मैं, इतने में उसकी नजर परछाई पर पड़ गई। वो कहने वाला था तुम तो जानती हो मैं चोर हूं, मैंने चोरी किया। जब परछाई पर पड़ गई, ओ उसने कहा सत्संग में सुना था देवी देवताओं को परछाई नहीं है।
इसकी तो परछाई है, इसका मतलब है मामला नकली है। उसने हाथ जोड़कर देवी से कहा, फिर बदल दिया अपना भाव कि मैं चोर नहीं हूं। वो तथाकथित दूतनी जो देवी के रूप में थी गई, राजा को बोला जाकर नहीं है ये चोर, उसे मुक्त कर दिया। लड़के ने सोचा एक शब्द सत्संग का मुझे फांसी से बचा लिया है, अगर मैं नित्य सत्संग सुनूंगा तो कहां पहुंचूंगा, और एक महात्मा बन गया था। साहब के शब्दों में वजन है, धन्य घड़ी जब हो सत्संग। सत्संगत सब सुख की खानी, इसलिए सत्संग समस्त सुखों की खान है। सर्व लाभ ताहि ते जानी, धन्य घड़ी जब हो सत्संग। जो तप कीजिए वर्ष हजारन, क्षण सत्संग कष्ट निवारण। हजारों साल की तपस्या भी सत्संग के एक क्षण के बरोबर नहीं तुलेगी। सत्य स्वरूप ईश्वर कहिए, ताके भक्तन संगत गहिए। इसलिए परमात्मा सत्य है, जो उसमें मिले हैं भक्त हैं, उनकी संगत परमात्मा के संगत के तुल्य है। ताके भक्तन संगत कहिए, तास नाम सत्संग कहावे। जो सत्संग है जीव तर जावे, साधुन की सेवा मन लावे, तब सत्संग को नर पावे। सत्संग विविध प्रकार। अब यहां कह रहे हैं सत्संग तो विविध प्रकार का है। तामे द्विविध मुख्य उचारा, इसमें दो विधियां मुख्य है। हरि भक्तन डिग बैठन ढंगा, प्रभु के भक्तों के साथ बैठना पहले और उनकी बात सुनना। द्वितीय सत्शास्त्र का सत्संग, सत्शास्त्रों का अध्ययन, वो भी सत्संग। जो कोई करे संतन की सेवा, ताते मिले परम गुरुदेवा। उसी सेवा से ही परम गुरु की प्राप्ति होती है। सत्शास्त्र पढ़ी नित्य विचारे, ऐसा नहीं है सिर्फ शास्त्र पढ़े, उस पर विचार करते हैं अनुसार कर्म सब करे, उसके अनुसार फिर कर्म करे सब। सार असार तहां निर्भरई, सही और गलत का निर्णय मिल जाएगा। सोई शास्त्र हैं जीव सुखदाई, जाते भक्ति मुक्ति पाई। जय शास्त्र को पढ़ तन मन भटके, ताको ले पानी में पटके। जैसे साधन और सत्संगा, वर्ण है वेद कीन बहु ढंगा। बोला इसी सत्संग का वर्णन भी बहुविध से किया गया है। गुरु भक्तन संगत जोई, तह समान कहूं तुले न कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकड़ गुल खाने, बिना सत्संग न पावे प्राणी।
अपने पाप को कारण है सत्संगत चाहे दरस से नाही। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, वो पल धन्य है जब सत्संग हो रहा है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, सब संस्कृति हो यही भंगा। संस्कृति सभी शंकाएं भंग होगी। सत्संगत कर संस्कृति अंता, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, सत्संगत कर संस्कृति अंता। सभी शंकाएं खत्म हो जाएगी। भक्ति में दृढ़ होए ना जब लो, जब तक भक्ति में वो दृढ़ नहीं होता है, सत्संग करते रहे तब लो। मन क्रम सतगुरु सेवा गहे, याही से सब सुख लहे। क्या नानक देव जी वाणी में फरमा के, सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चित लावे। नानक जो गुर सेवे अपना, हम तिस बलिहारे जावा। मन क्रम साथ की सेवा गई, याही से सभी सुख ले। साहेब सदा संतन के साथ। वाह, मेरे साहेब बात, तू संतन का संत तेरे, तू संतन का संत तेरे। साहेब सदा संतन के साथ, बिन सत्संग न आवे हाथा। कह रहे बिना सत्संग के हाथ नहीं आएंगे। संत जान साहेब की तेई, भक्तन संग पाइए यही। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे पुरुष को इन्हीं में लख ले। संतन मुख हरि भोजन करई। एक जगह साहब ने कहा, परम पुरुष बोल रहे, मेरे ये मुख नहीं है, मैं संतों के मुंह से खाता हूं। मैं संतों के मुख से बोलता हूं, मैं संतों के कानों से सुनता हूं। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। मैं संतों में रम रहा जस गोरस में घी। गोरस दूध को कहते हैं, उसमें घी। वर्ण विवेक एक ना करिए, संत जान सेवा चित धरिए। साध सेवा के बैरी पांचा, गुरु भक्ति के भी 5 बैरी है। ता में भटक जाए जीव सा कांचा, उसमें जीव भटक जाता है। पहला रूप वर्ण विद्या बल, धन मत ताते जीव लहे ना सेवा पद। एक बार मेरे पास एक आदमी आया। हजारों लोगों का भंडारा होता है गोंडा में, बहुत लोग आते हैं, 20-20 हजार आते हैं। कहा गुरुदेव
सर्दी का मौसम है, एक ही आदमी बर्तन मांज रहा है, बाकी सब खा पी कर सो गए हैं, और सर्दी बहुत है, ये बीमार नहीं हो जाए। ठीक है। इतने में कहा जितने लोग हैं उनको इधर बुलाओ। तो 6-7 आदमी वहां थे, उनको वो बुला लाया। मैंने उन सबको एक दृष्टि से देखा। मैंने कहा भाई एक ही आदमी बर्तन मांज रहा है, कम से कम एक आदमी और हो तो थोड़ा जल्दी मांज लेंगे। सब ये बात सुनकर, और वो सब थोड़े से संभ्रांत लग रहे थे, सौखे घर से लग रहे थे, वेशभूषा वस्त्रों से भी वो लग रहे थे कि संभ्रांत परिवार से। मैं सबकी आंख में देखा, उनमें से मैंने एक आदमी को निकाला। मैं कहा भैया आप जाओ इनके साथ बर्तन मांजना। बाकी 6-7 की बाँछें खिल गई, इतने खुश हुए। दिल में सोचा गुरुदेव ने हमारी इज्जत बचा दी, हमारे को समझा कि हम कुछ है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जानते हो इसको मैंने क्यों चुना? कटु शब्द नहीं बोलना है। इसके अंदर प्रेम और सेवा भाव झलक रहा था। आप घबरा रहे थे कहीं मेरी बारी बर्तन मांजने में नहीं आए, मेरी इज्जत खाक हो जाएगी, इसलिए इसे चुना है। आप बड़े आदमी हैं ये सोचकर आपको दरकार नहीं किया मैंने, ये देखकर आप में सेवा भावना नहीं थी। रूप वर्ण, पहला तो रूप का घमंड भक्ति में बाधक है। खरशूल ये भक्ति के, ये भक्ति के शूल कांटे हैं, चलने नहीं देते भक्ति में। रूप, पहला रूप, रूप मद, दूसरा वर्ण यानी जाति, तीसरा विद्या, चौथा बल, ताकत का घमंड, विद्या का घमंड, पांचवां धन मद, और छठा महंत मद कि मैं बड़ा आदमी हूं, बाकी सब मेरे अधीन है। ये भी अहंकार है। अहंकार और विश्वास में दो अंतर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपत को रघुपत मोरे। कहा यह अभिमान तो मेरे दिल से नहीं जा सकता कि मैं रघुपत का और रघुपत मेरे। ये दृढ़ आस्था और अहंकार में अंतर है। जेते सुख श्रुति संत बखानी, सातों स्वर्ग मुक्ति सहदानी। ताहत सुख अधिक जो हुई, सत्संगत समतुले न कोई। वाह, ये 600 साल पहले साहब बोल रहे हैं, तब बाद में गोस्वामी जी बोल रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। सत्संगत से ईश्वर पावे, ता से अधिक और कह गावे। गुणगण युक्ति, गुणवान युक्तिवान, मुक्ति जिन पाई, जो भी मुक्ति पाए हैं। जह लग लिखो विभूत भलाई, सबने यही बात बोली है। सो सबही सत्संग प्रतापा, यह पद सब संतन मिल साफा। उदाहरण के लिए
आप पहले मांस के बहुत शौकीन थे, मैक्सिमम आदमी। जब सत्संग में प्रसंग उठाकर मैंने बताया कि रज बीरज के द्वारा बनते हैं और इस प्रकार से जीव हत्या होती है, ये बहुत बड़ा पाप है। देखो आपके हृदय में मांस के प्रति घृणा आ गई, अपराधों के प्रति आपकी घृणा आ गई। अब कुसंग को वर्णन करूं, दुष्ट देख तत्क्षण परिहरिए। कह रहे हैं अच्छे गुण का वर्णन करता हूं। गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे हैं, बल बर वास नरक देहताता। हे प्रभु, तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे नरक का वास दे सकते हो। दुष्ट संग जन देह विधाता। लेकिन प्रभु दुष्ट का संग नहीं देना। भल अरु निज उर लेह लगाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं साहब? भले ही सांप को हृदय से लगा लेना, दुष्ट संग जाते दुखदाई। हुआ, दुष्ट का संग उससे भी दुखदाई है। सर्प तो एक प्राण कर घाता, क्रूर संग ले नरक निभाता। बोला सांप तो सिर्फ प्राणों को हरेगा, लेकिन वो दुष्ट आपको साथ लेकर नरक में पहुंचाएगा, मारेगा भी, नरक में पहुंचाएगा। दो लोक में काज विभंगा। इस लोक में भी कार्य खत्म हो जाएंगे, परलोक में भी। मत में लीन हुए किए कुसंगा। मत मलिन हुए किए कुसंगा। मति बुद्धि मलिन हो जाती है, कुसंग। इसको रहीम कवि भी बोल रहे हैं, बसे कुसंग चाहत कुशल। कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसे पड़ोस। रावण समुद्र के पड़ोस में था। देखो समुद्र की महिमा घट गई, उस पर पुल बन गई, नहीं तो कौन बनाना था समुद्र पर पुल। यह मन महाराज मन ही यमराज, मन कीने सब काश। मन पोषत भरत है, ठाकुर वो ठग। मन फैला सब जग, मन काल वो। इस पर मैंने काफी बोला है। मन से बड़ा आपका शत्रु कोई भी नहीं। जीव भव में डुबाए, भरमाए के शरत है। अकथ अनूप मन ईश्वर, स्वरूपी मन तेह प्रभुप जो उपाय के हरत है। वाह, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद साहब।